हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे छोटा सा एक कह सकते हैं अपडेट है और उस अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये न्यूज़ अब तक आप लोगों के लिए मिल चुकी होगी कि वेरियस आरटीआईज का जो अप्लाई कह सकते हैं आंसर्स हैं वो बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। उसी से रिलेटेड ये आपका कह सकते हैं एक आरटीआई था। हालांकि मैंने फाइल नहीं किया है ये आरटीआई, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो लेकिन बोर्ड की तरफ से जो आपका बीएसएफ भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से एक कह सकते हैं रिप्लाई आया है और उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और एक अनुमान लगाएंगे कि आपकी जो कह सकते हैं सीबीटी एग्जाम की डेट है वो कब हो सकती है। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। हम बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई परीक्षा के बारे में, जो जिसका फिजिकल हो चुका है और यहाँ पर अब आपका एग्जामिनेशन डेट कब होगा, कब आपकी टाइपिंग होगी, कब आपका मेडिकल होगा और कब आपका फिर डीबी होगा और कब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, सभी तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये रहेगा आपका एक आरटीआई का रिप्लाई रहेगा। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इसमें हालांकि कुछ खास है नहीं, खास का मतलब कुछ भी अपडेट क्लियर नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लेना यहाँ पर कि यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वो सारी चीजें एक फॉर्मेलिटी लिखी रहती है, जो मेन चीज है वो यहाँ लिखी हुई है। इसमें बोला क्या गया है, बेसिकली ये कह सकते हैं किसी के द्वारा अप्लाई कह सकते हैं फाइल किया गया था। इसमें दो तीन सवालों पर उन्होंने चर्चा की थी। सबसे पहला चीज तो कितने कैंडिडेट पीएसटी में और पीईटी में कह सकते अपियर हुए थे और कितनों ने क्वालिफाई किया है। दो सवाल ये थे, एक था आई थिंक टाइपिंग से रिलेटेड ये सवाल था एक उनका। ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला क्या गया, रिप्लाई का जवाब दिया है उन्होंने, मतलब रिप्लाई किया है उन्होंने कि किसी फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन सीधी भर्ती के पहला चरण जो कि पीएसटी और पीईटी था 17 मार्च से लेकर 31 मई तक आयोजित कराया गया था और ये जो है योग्य उम्मीदवारों की सूची को सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर डाला जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर पहले आपका पीएसटी और पीईटी का आपको रिजल्ट कह सकते हैं या फिर उसकी लिस्ट कह सकते हो, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं आपका पीएसटी और पीईटी उनकी पहले लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के बाद आपका एग्जामिनेशन का जो डेट है, सीबीटी मोड की जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आपका फिर बताया जाएगा। ठीक है, आपसे अनुरोध किया जाता है कि बीएसएफ की वेबसाइट पर समय समय पर देखते रहें और पीएसटी और पीईटी के रिजल्ट के उपरांत ही दूसरा चरण यानी कि दूसरा चरण यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सीबीटी एग्जाम की प्रक्रिया तिथि निर्धारित की जाएगी। दूसरे चरण के परिणाम प्रकाशित होने के बाद तीसरा चरण यानी टाइपिंग और डीबी और मेडिकल हो जाएगा। यानी कि अभी एक चीज समझने की कोशिश करना, आपका पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, पीएसटी और पीईटी कंप्लीट हो चुका है, अब आपके दो चरण और बचे हैं। दो चरण कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा आपका सीबीटी एग्जामिनेशन मोड, उसका रिजल्ट आने के बाद फिर अगला चरण रहेगा जिसके अंतर्गत आपकी टाइपिंग होगी, मेडिकल होगा और आपका डीबी भी हो जाएगा। यानी कि तीनों एक साथ होने हैं यहाँ पर, टाइपिंग, डीबी और मेडिकल, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लेना आपके पास दो स्टेज बचे हुए हैं। स्टेज सेकंड आपकी रहेगी कौन सी, सीबीटी मोड रहेगा और इससे रिलेटेड जो आपकी अपडेट रहेगी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। देखो, एक चीज मैं बता दूं आपके लिए, यहाँ पर टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे। कितने, आप सभी जानते हो, ऑलमोस्ट 8 लाख के समथिंग आपके फॉर्म पड़े थे और इस 8 लाख में से हमने देखा था लगभग 65%, 60%, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, इतने परसेंट बच्चे जो है कह सकते हैं आ रहे थे वहां पर। लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम मान के चलेंगे तो 8 लाख में से ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 5 से लेकर 5.5 लाख बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और मोटा मोटा एक अनुमान है, हालांकि 50% का ही रेशो रहा है बहुत जगह पर, और बहुत जगह पर 50% कम भी हुआ है और बहुत सारी जगह पर 50% से ज्यादा भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पीएसटी और पीईटी में। एक मोटा मोटा अनुमान मान के हम जो चलते हैं कि 3.5 से लेकर 4 लाख बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किया पीएसटी और पीईटी। ठीक है, ये बच्चों का अब यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि कब होगा और किस तरीके से होगा एग्जामिनेशन, तो भाई मेरे सीबीटी मोड में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आप इसकी फिक्र मत करो कि आप ये सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन कब होगा, लेकिन याद रखना जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा मुश्किल से आपको 1 महीने का भी समय नहीं दिया जाएगा, 25 दिन या फिर कह सकते हैं 1 महीने का समय आपको बस रहेगा। तो अब से आप मोटा मोटा अनुमान लगाइए। बहुत सारे कैंडिडेट कह सकते हैं, यूट्यूबर्स ये भी बोलते हैं कि जुलाई में हो जाएगा एग्जाम। देखो, जुलाई में होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, है ना। शुरुआत से अगर आप मेरी कह सकते हैं पिछली वीडियो को देखोगे तो अगस्त में मोस्टली चांसेस मैंने बताए हैं कि अगस्त में मोस्टली चांसेस हैं आपके परीक्षा होने के। अगस्त में वो भी मिड अगस्त में या मिड अगस्त के बाद ही होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है, तो अब अगस्त मान कर अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है,
क्या कर सकते हो, मिड अगस्त मानकर अपनी तैयारी को जारी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो यहाँ पर। दूसरी चीज, टाइपिंग यहाँ पर कब होगी, देखो भाई मेरे ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 महीने का समय लगेगा आपका रिजल्ट तैयार होने में। सीबीटी मोड का रिजल्ट तैयार होकर आएगा, यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। अक्टूबर में जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर पिछली बार की तरह कराया तो भाई 20-25 दिन का ही समय दिया था उन्होंने, ऑलमोस्ट 20 दिन का समय दिया था, 20 दिन का भी नहीं था शायद, कम ही का था, ठीक है। यानी सीबीटी मोड का रिजल्ट आने के लगभग 18-20 दिन या 25 दिन का ही समय आपको दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मानकर चलिए आप लोग अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा, नवंबर या दिसंबर में आपकी टाइपिंग होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। जैसा कि पिछली बार हमारा सीआरपीएफ का भी दिसंबर में ही हुआ था, 2023 वाला, ठीक है, 6 दिसंबर को मेरा टाइपिंग हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो मोस्टली चांसेस है कि आपकी टाइपिंग के नवंबर या नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में होने के चांसेस रहेंगे टाइपिंग के, ठीक है। अब आप लोगों का डाउट था टाइपिंग से रिलेटेड, देखो टाइपिंग से रिलेटेड हालांकि बहुत सारे सेशन और बहुत सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, बट फिर भी अगर किसी का डाउट बचा है तो आप बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में, टाइपिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, या आपकी जो कह सकते हैं एग्जामिनेशन से के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेटेजी या सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। और जरूरत पड़ी तो हम लोग एक लाइव सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आरटीआई में ऐसा कुछ खास था नहीं आज किया इसमें, बट इन्होंने इतना बोल दिया, इतना कंफर्म कर दिया है कि आपका पहले पीएसटी का रिजल्ट कह लो या फिर एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि हाँ इतने बच्चे क्वालिफाइड हैं और ये बच्चे अब जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड माने जाएंगे, मतलब सीबीटी मोड का एग्जाम देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी अपडेट जैसी भी है आपके सामने है, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है, टाइम पर। उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पर, और अगर आप चाहते हो पूरा प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना तो ये जो बैच है अभी भी समय है आपके पास, पराक्रम बैच। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हालांकि मोस्टली सिलेबस का कवर हो चुका है, बट हिंदी का कुछ सेक्शन बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी का बचा हुआ है, और थोड़ा सा क्लरिकल एप्टीट्यूड का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो बचा हुआ है, और इंग्लिश वाला बचा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, वो भी क्लासेस हो जाएंगी जल्दी ही, ठीक है। और इसके अंदर आपको डाउट क्लासेस मिलेगा, क्लास नोट्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल रहते हैं, और मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर मॉक टेस्ट के अंतर्गत 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, याद रखना, इसी के अंदर इंक्लूड है, यानी 199 में ये आपका कंप्लीट बैच रहेगा, जिसमें आपको कुछ भी अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी आप लोग क्या कर सकते हो, 7217246711 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पूरा कंप्लीट बैच ना लेकर केवल और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आपका 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, और 99 में आपकी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।